अगेन दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस लास्ट वीडियो ऑफ सीरीज 125 पीवाईक्यू जो हम कर रहे हैं। इसमें हम 91 से लेके 100 क्वेश्चन तक करेंगे। जो लोग रेगुलर हैं उनके लिए अपना डेली का मैसेज अटेंडेंस मार्क करिए वीडियो को लाइक करके। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस चैनल एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। इससे पहले हमने क्या किया है, 225 कंप्लीट कर चुके हैं। आप चैनल पे विजिट करके पूरी प्लेलिस्ट उसकी क्वेश्चन वाइज पढ़िए इन सीरीज। 125 आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद कल से शुरू कर देंगे 224, देन अपना 124, देन 223। ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं और उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम से पहले एक बार, तो यू आर गुड टू गो फॉर सीरियस मैथमेटिक्स पेपर। उसके बाद हम इंग्लिश का भी जल्दी से करेंगे। आइए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। दो क्वेश्चन आपके पेयर में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है फॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इंग्लिश एग्जामिनेशन। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है बिलो 40, बिलो 50। इसको डिस्क्रीट इंटरवल में कन्वर्ट करिए। 0 to 40 भाई 0 है। देन 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। यहाँ पे क्या चीज गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ निकालेंगे। बिलो 40 कितने हैं, 0 to 40 50 है। बिलो 50 कितने हैं, 125, जिसमें से 50 ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो दोनों का डिफरेंस आएगा। मतलब 75 लोग ऐसे हैं जो 40 और 50 इंटरवल के बीच में है। इसी तरह आप यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो आएगा आपके पास 85, और यहाँ पे करेंगे तो 105, यहाँ पे आप 35। क्वेश्चन अपने पास कह रहा है 91। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड बिटवीन 60 एंड 70 मार्क्स। 60 और 70 में ये वाला अपना इंटरवल रो है। 105 स्टूडेंट ऐसे हैं। ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 105 बिटवीन 60 एंड 70। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर योर क्वेश्चन नंबर 91। 92, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 50 मार्क्स। मोर देन 50, आइए भाई जहाँ पे कैलकुलेशन है, यहाँ पर क्या है, मोर देन 50। इन दो कॉलम्स को, इन दो रो को नेग्लेक्ट करना है। यहाँ पे 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इन तीनों को ऐड करिए। 85, 105 एंड 35। 100 और 80, 180, 30 टू 210 आएगा। ठीक है। उसमें ये तीनों 5 5 15, तो आएगा अपने पास 225। ठीक है। 92 का अपना क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है, 225। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पर। तीन क्वेश्चन अगेन पेयर में है। आपको एक डाटा गिवन है, उसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर्कुलेशन फिगर इन थाउजेंड, ये जो वैल्यू है 20,000 है, 12,000, 24,000। ठीक है, इस तरह से लिखिए। इन थाउजेंड यहाँ पे मेंशन है। ऑफ डिफरेंट न्यूज़पेपर ABCDE फॉर 5 ईयर आर गिवन बिलो। 5 न्यूज़पेपर है, उनका 5 साल का डाटा गिवन है 19 से लेकर 23 तक। क्वेश्चन 93 का है, इन विच ऑफ द गिवन ईयर वाज द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर डी। ठीक है भाई, डी की बात कर रहे हैं। क्लोज टू इट्स एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं भाई, सिंपल फॉर्मूला, टोटल सम कितना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर। तो डी का एवरेज डाउन द कॉलम निकालेंगे। 12 8 20, 20 14 और 16 30 होता है। 30 20 50, 15 65 बाई 5 करोगे 13 आएगा डी का एवरेज। ये क्या है, डी का एवरेज है। ये किसके क्लोज में है, 13 है। दो नंबर के क्लोज में दिख रहा है, 12 और 14। कहाँ से, ये और ये। कौन से ईयर में है, 2020 और 2021। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है। इसके लिए आप लोगों को अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो कंफ्यूजन हो रहा होगा अगर किसी को, कि सर्कुलेशन फिगर ये 1000 में गिवन है। ठीक है भाई, आप इसको करोगे तो 13,000 आ गया, ये 12,000 है, 14,000 हो गया। तो बात तो बराबर ही है। ठीक है। आप जीरो में ना काउंट करो, उससे कैलकुलेशन क्या होगी आपकी, थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है कि बहुत बड़े बड़े नंबर है, कहीं कुछ आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं 1000 में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने आंसर पे। 94 पे, इन विच ऑफ द ईयर फ्रॉम 19 से 22। 19 से 22 से मतलब 23 को नेग्लेक्ट किया गया है। वॉज द सर्कुलेशन ऑफ द न्यूज़पेपर डी क्लोज टू द एवरेज सर्कुलेशन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर इन दैट ईयर। ईयर वाइज एवरेज निकालना है। कैसे निकलेगा, रो में। ठीक है। आइए टेबल पे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। 2019 में 20 10 30, 10 40, 40 20 60, 60 में 8 5 13, 73। 73 बाई जब आप 5 करते हैं जो 14.6 आएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एवरेज। इसी तरह 12 12 24, और ये 24 48 48 58 8, 66/5, 66/5 करोगे 13.2। इसी तरह 24
10 34 4 38 7 45 45 10 55 55 में 15 ऐड करोगे 70 84 84 16.8 है भाई। ठीक है। 26 10 36 36 36 10 46 से 52 52 में 10 ऐड करोगे 62 67 9 7 76 15.2 है। डिवाइड बाई 5 22 16 14 30 22 52 52 में 20 ऐड करोगे 72 72 77 15.4। ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, सॉरी हमको 2023 काउंट ही नहीं करना था। यहाँ देखो, ये तो मना कर रखा है। अब इसको निकाल लिया है, कोई बात नहीं, हो सकता है आगे किसी क्वेश्चन में काम आ जाए। आप 2019 का कंपेयर करिए। डी का इंडिविजुअल 8 है, बट सबका एवरेज 14.6 है, काफी डिफरेंस है। 2020 में 12 है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस 1.2 का है। हो सकता है आंसर, बट अभी के लिए बाकी दो बच्चे हमको भी चेक करो। सबसे कम डिफरेंस इसमें है, 0.2 का है, 15 से 15.2। तो यही अपना आंसर है 2020। 94 का आंसर है ऑप्शन बी 2020 में। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं अपने 96 क्वेश्चन पे। 96 कहाँ, नहीं 95 पे 3 4 किया। हाउ मेनी केसेस आर देयर इन विच एवरेज ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो आपका एवरेज निकालोगे किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, वो मोर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन एवरेज ऑफ ऑल। ठीक है। ये कैसे निकालेंगे, ये क्या करेंगे, जो एवरेज हमने निकाला है ईयर वाइज, उसको 5 से डिवाइड करके उस पूरे का एवरेज, तो सबका एवरेज आ जाएगा। इंडिविजुअल का एवरेज कॉलम वाइज निकलेगा दोस्तों। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल, और ये रो होता है, ये कॉलम होता है। इस तरह निकालेंगे जैसे ए का, इसी तरह आप बी का डाउन द कॉलम निकालेंगे। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है। अब इसके बाद आइए अपनी कैलकुलेशन वाले चार्ट जो था इस पे। सबका एवरेज अभी निकाल लेंगे हम, क्योंकि अभी पहले कॉलम वाइज निकालिए ए का। 10 डिजिट को ऐड करिए, 20 10 30 20 50 50 40 90 6 4 10 100 104 बाई 5 20.8। इसी तरह इसका 10 20 30 40 50 10 डिजिट को ऐड किया, 6 4 10 60 62 12.4 आ गया इसका। इसका निकालिए 10 20 30 40 50 6 4 10 60 60 7 8 15 5 20 80 16 12 8 20 14 16 30 20 50 10 65 13 आ गया भाई डी का एवरेज, जो कि हमने पहले यहाँ पे निकाला ही हुआ था 93 क्वेश्चन में। इसका एवरेज निकालिए 20 10 30 10 40 40 11 9 20 होते हैं, 60 हो गए, 60 और 67 13.4 आएगा। अब हमको ईयर वाइज इस वाले का एवरेज निकालना है यहाँ पे। ठीक है। तो 14.6 प्लस 13.2 प्लस 16.8 प्लस 15.2 प्लस 15.4 है क्या ये, पर चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन, कोई गलती ना हुई हो। 14 और 16 मिलके अपने 30 बनते हैं, 30 को 22 में ऐड करोगे 52 52 52 में आप 10 ऐड करोगे 62 62 में 6 ऐड हो गया 68 68 में 10 ऐड कर दो 78 79 79 बाई 5 करते हैं, 5 वन 5 29 5 5 दिस 15.8 आएगा यार। ठीक है। ये 15.8 है डिवाइडेड बाई 5, इन सबका एवरेज निकालने के लिए आइए नीचे 10 डिजिट को ऐड कर लो, बाद में डेसिमल वाले को देख लेंगे। 14 और 13 27 होते हैं, 27 में 10 ऐड करोगे 37 7 6 13 43 43 में 15 15 30 73, तो ऐसे हो गया। 0.2 0.8 मिलके 1 देगा, 0.2 0.8 मिलके 1 देगा, तो +1 प्लस ये वाला आपका 0.6 75.6 है। इसको अब 5 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 5 वन 5 25 5 से 25.5 वन 2 15.12 सबका एवरेज आ रहा है। ठीक है। आप ऐसे रहिए, कितने ऐसे केसेस हैं, एक केस तो अपना ये है ए वाला 20.8, दूसरा है सी वाला। ठीक है। जिसमें कि आपका इंडिविजुअल का एवरेज इससे क्या है, ग्रेटर है। क्वेश्चन तो हम पीछे ही समझ के आए थे। ठीक है। तो दो केसेस होंगे, पूरी कैलकुलेशन ध्यान से समझना, काफी कैलकुलेटिव है। अगेन मैंने शुरू में समझाया था कि हम इन 1000 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। समझ गया ना। इसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करा देते तो 1512 ये आता, और यहाँ पे 20.8 वाले को करते तो ये इतना आता 208 एक दो, और यहाँ पे ये आता 16,000। ठीक है। उस टाइम आप कंपेयर 1000 में करते, यहाँ पे हम सिंपल बिना 1000 के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अपना आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एग्जाम प्रेशर के हिसाब से यहाँ पे अब गलतियों के बहुत चांसेस हो सकते हैं, कैलकुलेशन काफी इन्वॉल्व है। तो आइए अपने 95 क्वेश्चन में, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू केसेस है, कौन कौन से, ए एंड सी। देन 96 पे आ जाइए। ठीक है। अगेन 3 क्वेश्चन।
देखो स्टैटिस्टिक्स जो टॉपिक है, इसको आप छोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पेयर में आते हैं दो तीन। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो अभी तीनों क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ेंगे। तीन क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, ठीक है। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी पर्सन लिव इन एवरी पक्का हाउस। सिंपल, एवरेज निकालने का फॉर्मूला, सम क्या है अपने पास, डिवाइडेड बाई नंबर। पहला चार्ट वन दिया है, पाई चार्ट, नंबर ऑफ हाउसेज 1,20,000 है, जिसमें से पक्का हाउस की बात कर रहे हैं। पक्का हाउस कितने, 110 डिग्री, ठीक है यार। तो सीधा लिखता हूँ मैं इसको, 110 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री एंड टोटल इज 1,20,000। दिस जीरो विल कैंसिल दिस जीरो, 12 1 12 3, ये आपके पास 1,00,000, 4 जीरो, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ पक्का हाउसेस। चार्ट टू, टोटल पॉपुलेशन, इसमें से लिविंग इन पक्का हाउस वाले ये हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री इंटू में 21 लाख है भाई। ये सीधे काटेंगे, 1/6 होगा। इसको जब आप 3 से काटोगे, 3 2 होता है, ये 3 7 तो आपके पास आएगा 7 लाख बाई दो। आप एवरेज फाइंड करना है, सम अपॉन में नंबर, टोटल ये सम है अपने पास कितना, 7 लाख बाई दो। इसको जब आप डिवाइड करेंगे 1,10,000 से, मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1,10,000, तीन यहाँ पे नीचे आएगा बट ये इधर चला जाएगा, तो ऊपर 3 लिख दे रहे हैं, किसी को इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मैं इधर से पेन चेंज करता हूँ। 1 2 3 जीरो, पीछे के 3 जीरो कट गए, यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, 2 से इसको काटो, 35 आएगा। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 105 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 9 से 99, ठीक है। अब 5 और 1 6 बचे, 60 हो गया, डेसिमल लगा, 9 11 5 से 55, देन आगे 4 इस तरह कटेगा, तो अपना ऑप्शन आएगा भाई सी, ठीक है। 9.54 ऑप्शन सी करेक्ट है 96 के लिए। 97 पर आ जाइए। If 5,000 more कच्चा houses are built, then what will be the approximate change in angle, ठीक है। 5,000 more कच्चा houses are built, कहाँ पर है कच्चा हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउसेस 40 डिग्री, 40 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 120 इंटू में 1000। 1 जीरो से 1 जीरो, ये 19 जब यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, इस 9 को ही वहां लेके, कुछ नया 9 लेके नहीं आए। 3 3 3 4 अपने पास आएगा 40,000/3। इसको मत सॉल्व करिए, आंसर डेसिमल में आएगा, इसको इसी तरह रहने दीजिए। कहा है कि +5,000 और आ गए कच्चा हाउसेस, तो ठीक है, 1000/3 +5,000 डिवाइडेड बाई, पुराना टोटल तो 1,20,000 था, जब इसमें आप +5 के ऐड करोगे तो 125 के बन जाएगा, 1,25,000, ठीक है। ये क्या आएगी, देखो यार मैं पेन चेंज करता हूँ, चीजों को आसानी से एकदम समझ, ये फ्रैक्शन आएगा। ये फ्रैक्शन कितना डिग्री कवर करेगा इन पाई चार्ट, उसको करने के लिए आप मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शन बाई 360 डिग्री। सॉल्व करो, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, 15 और 40, यहाँ पे आ जाएगा भाई 55,000, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1,25,000, 1 2 हजार इंटू में अपने पास 360 है। 3 से इसको काटो, 1 2 0, ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, 5 11 5 2 5 120 कटेगा 24 बार, ये कटेगा 5 बार। 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 24 दहाम 240 होते हैं, फिर एक बार और 24 ऐड कर दो इसमें, 4 2 6 264 डिवाइडेड बाई 5। समझे, बिल्कुल समझे। अब इसको भाई सॉल्व करोगे, 5 5 25, 5 2 10, 0.58 52.8 है। ओरिजिनल जो एंगल था 40 डिग्री था, कितना डिफरेंस आ रहा है, 12.8 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ देखो ओरिजिनल एंगल कितना है कच्चा हाउसेस के लिए, 40 डिग्री, बट जो न्यू आ रहा है वो 52.8 आ रहा है। अगर 5,000 मोर कच्चा हाउसेस बढ़ जाए तो इन दोनों में डिफरेंस 12.8 का है। आंसर पे आइए, अपने पास कहाँ है, 96, 97 है। अप्रोक्सीमेट पूछा देखो, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट चेंज, अप्रोक्सीमेट ये इसके इक्वल होगा 12.8, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये पीछे के लास्ट के 10 क्वेश्चन इस पेपर में काफी अच्छे हैं, कैलकुलेटिव है, एग्जाम प्रेशर में गलतियों के चांसेस बहुत है इसमें, कैलकुलेशन बार बार गलत होगी, फिर करोगे और इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। इन सब चीजों को भी टैकल करेंगे हम वन शॉट में, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, पूरा एक मॉक देंगे। आइए भाई 98 क्वेश्चन पे, इफ 300 फैमिलीज फ्रॉम द हाउसलेस कैटेगरी शिफ्ट इनटू कच्चा हाउस, ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ फैमिलीज इन एवरी, अच्छा एवरेज फाइंड करना है कच्चा का, ठीक है दोस्तों। फिर से आ जाइए अपनी टेबल पर।
चलो यार यहीं पे कर देंगे, पेन बस चेंज। हाँ, नंबर ऑफ फैमिलीज इन कच्चा हाउस 185 डिग्री, टोटल 3,60,000 है। 185 आउट ऑफ 360 डिग्री इंटू में 3,60,000 हुआ। 60, 1, 2, 3, ये और ये पूरा पूरा कैंसिल, ये 3 जीरो इसके पीछे लग गए। 1000 इसमें प्लस 300 फैमिली ऐड हो गई, तो 1,85,300 बन गया टोटल। अब ये कितना डिग्री कवर करेगा? ठीक है, टोटल में इस बार कोई चेंज नहीं। ठीक है, टोटल आपका ये क्या रहेगा? सेम, क्योंकि उन्होंने कोई बाहर से नहीं आ रहे, हाउसलेस कैटेगरी से इसमें चेंज हो रहे हैं, तो टोटल नहीं चेंज हो रहा है। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था, जैसे यहाँ 125 हो रहा था, तो एडिशनल नंबर ऑफ हाउसेस बढ़ गए थे, इसलिए टोटल चेंज हुआ था। तो 1,85,300 इज व्हाट डिग्री ऑफ 3,60,000, ये निकालना है हमको। यहाँ पे कर लेते हैं 1,85,300 डिवाइडेड बाई 1,85,000, क्या फाइंड करना है? एवरेज। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन हो गया। व्हाट विल बी द एवरेज नंबर ऑफ फैमिलीज इन एवरी कच्चा हाउस? एवरेज नंबर ऑफ फैमिली इन एवरी कच्चा हाउस, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिली निकालिए, अब समझ गए। टोटल तो ये है, ये चीज मत करो। 1,00,000 एवरेज निकालना है हमको, ठीक है। एवरेज क्या होता है? सम अपॉन में नंबर। तो सम तो हमने निकाल लिया है, नंबर ऑफ कच्चा हाउसेस कितने, ये देखना है। इसके लिए चार्ट 1 पे आइए, 40 डिग्री है आउट ऑफ 1,20,000, यहाँ पे करो 40 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री इंटू में 1,20,000, 1, 2, 3, ये भाई 1/9 होता है। यहाँ पे ये 9 अगेन आ गया, 3 3 40,000 आएगा। 40,000/3 हजार, 3 ऊपर आ गया, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 3 3 9, 3 5 15, 3 8 24, 5 3 1 3 और 5 डिवाइडेड बाई 400। इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 100 बचेगा। इसको 4 से काटोगे, 4 1 4, 15, 4 3 12, 35, 4 8 32, ठीक है। फिर 39 हो गया, 4 9 36, उसके बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 100 है, तो ये डेसिमल क्या होगा आपका भाई, 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे लगेगा डेसिमल। तो राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट देखिए 13.9 आ रहा है, समझे। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर भी क्या करना था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है ऑप्शन अपना, ये है बी करेक्ट है। ठीक है, आप पूरा डेसिमल निकालते हैं, उसके बाद काफी लंबा और एक तरह से हेक्टिक सॉल्यूशन है, आपके माइंड को थकाने वाला है। तो आसान, बट इसमें गलतियों के चांसेस बहुत है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है अच्छे से कैलकुलेशन। उम्मीद है सबको समझ आएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी खत्म करते हैं। 99 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, मैक्सिमम 100 आर गिवन बिलो, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ भी पूछा है, स्टूडेंट गेटिंग मार्क्स हायर देन और इक्वल टू, तो 60 के से बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू एंड लेस देन और 80। यहाँ पे ये x है, तो इसका परसेंटेज पूछा है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 भाई, 14 15 एंड योर 16। टोटल कितने हैं? इस लाइन में 12 है, इधर भी 12 है, टोटल अब करोगे 5 लाइन है तो टोटल 60 है। यहाँ पे हम 16 आउट ऑफ 60 इज व्हाट परसेंट? परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को, सिंपल 20 से काटोगे 5, 20 से इसको काटोगे 3, 16 बचे 80/3 कितना होता है? 3 2 6 20, 3 6 18, अगेन 20, 6 6, इसको राउंड ऑफ करके 26.7, ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नेल इन द कॉफिन। The arithmetic mean of 100 observation was 50. Later on, it was found that 2 observations were misread as 82 and 6 instead of 182 and 56. यहाँ पे हमने कितना कम रीड कर लिया? -100 लेस रीड किया। यहाँ पे कितना? -50। ओवरऑल 150 कम रीड किया। ठीक है, इस 150 को जब न्यू या फिर करेक्टेड मीन फाइंड करेंगे, इस 150 को उसमें टोटल सम में ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसको फॉर्मुला कर सकते हैं, मैं इसको अज्यूम मीन से कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल 100 ऑब्जर्वेशन थी, 100 ऑब्जर्वेशन में ये न्यू 150 इक्वली डिवाइड होगा, कितना आएगा? 1.5
जो है मीन बढ़ जाएगा। तो कितना हो गया भाई 50 पहले था, उसमें जो 1.5 ऐड हो गया तो 51.5 हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। जब मैं वन शॉट आपको पढ़ाऊंगा स्टेटिस्टिक्स की, उसमें एज्यूम मीन का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है, आपको पेन उठाने की और ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। या तो आप चाहते हैं मीन इस तरह लिखते हैं कि सम अपॉन में नंबर, मीन कितना है 50 है, नंबर कितना है 100 है, तो आपको सम की वैल्यू आती है। ठीक है, एक 5000 आ गए इक्वल टू सम। बट जो आपके पास न्यू सम आया उसमें आप क्या करते हैं, 5000 प्लस 150, नंबर तो ओरिजिनल है, अब इसका मीन फाइंड करते हैं, तो वो भी आपका कितना आता है 51.5 आता है। ठीक है, बट अज्यूम्ड मीन में अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो आप उसको वन शॉट में कवर करेंगे मार्क्स में। आप कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे हमारा एंड होता है, ये पेपर भी आपका सीडीएस 125 सेट ए। ठीक है, वीडियो को यहाँ तक देखा है, समझ आया तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं कल 224 और उससे भी जल्दी जल्दी अब रेगुलर बेसिस पे एट 4:30 PM करेंगे।